दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 5-7 लोग हम लोग हैं। ऑलरेडी 1-2 लोग जो हैं इसमें चयनित भी हैं और उसमें हम लोग भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसमें टीआरई 2 के भी कैंडिडेट हैं जो टाई ब्रेकर से बाहर हुए थे। किस कारण से बाहर हुए थे उसकी भी जानकारी अभी आपको देंगे। और रेड टी-शर्ट में आपको भैया दिख रहे होंगे, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड हैं। और इधर शिवम जी टीआरई 2 में इनका जो है टाई ब्रेकर पे होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर भी जो है ये लोग हम लोगों के समर्थन में ऑलरेडी लगे हुए हैं कि हम लोगों का मल्टीपल सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है किस प्रकार से प्रकाशित हो। उसी कड़ी में देखिए आप इनको पहचान ही रहे होंगे। आप बताइए भैया नाम का। प्रतीक शर्मा। प्रतीक शर्मा जी हैं। 24 तारीख का आंदोलन में सारा नेतृत्व नहीं ऊपर था, वहां पर थे और अजय जी थे। सभी लोग जाकर के शिक्षा मंत्री आवास का घेराव जो है ये लोग किए हुए थे और उसका जो प्रतिफल हम लोगों को प्राप्त हुआ बहुत सकारात्मक प्राप्त हुआ है। देखिए भैया को देखिए, अपना परिचय देंगे आपको। हमारा नाम हेमंत शर्मा है, जो कि टीआरई 3 में हमारा सिलेक्शन हो चुका है। भैया ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 6 to 8 में आपका हिंदी सब्जेक्ट था ना भैया? जी जी, हमारा कट ऑफ से कितना ऊपर था आपका? कट ऑफ से हमारा 7 नंबर 97 है। काफी रैंकर थे एक तरीके से भैया को समझिएगा आप लोग। हाँ। तो देखिए रैंक हमारी 24वीं रैंक है। 24वीं रैंक थी वहां पर और ये लोग खुद हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया आप लोगों की मांग जो है वो पूरी तरीके से जेन्युइन है। बस आप लोग इस आंदोलन में लगे रहिए, पूरी तरीके से लगे रहेंगे। आपको अप्रैल पर थोड़ा सा संघर्ष करना है और इसके बाद आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जरूर मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जो जिनको लग रहा है कि ये क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा, जो लोग डिमोटिवेट हैं, कम से कम जो मूवमेंट के लिए आप लोगों से कहा जाए कि भैया ये काम करिए, इससे हम लोगों का मूवमेंट जो है आगे बढ़ेगा और सप्लीमेंट्री रिलीज होगा। देखिए 100% चीजें ये फिक्स हो गई थी, सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, इसके बाद भी सप्लीमेंट्री आया। तो कम से कम ये व्यक्तिगत हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग जबरदस्त तरीके से इसमें लगे रहे। देखिए मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, अगर 1% भी चांस होता ना 0.1% भी, तब भी घुस जाता मैं उसमें जाकर के और उसको मैं पलट देता। सकारात्मकता का यही इफेक्ट होता है। अगर आप अध्ययन भी कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा 1% भी चांस है, अगर आप पूरी ऊर्जा लगा देते तो आप जीत जाते हैं। यही हुआ सप्लीमेंट्री में। सभी लोग तुमको मना कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री मना किए थे, लेकिन बाद में सहमति उन्होंने दी कि 2200 पे हम जा रहे हैं। लेकिन अभी वो सहमति देंगे कि हम जो है 66,000 में जितनी भी सीटें जो है रिक्त हुई रही हैं सब पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। देखिए आपसे मिलवाते हैं शिवम सिंह जी से। शिवम सिंह बताइए कुछ। हेलो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि चीज़ें चल रही हैं इस टाइम, आप लोगों को पता ही होगा कि सप्लीमेंट 20 मार्च को ये सूचना मिली कि सप्लीमेंट से विधानसभा में रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद भी चीज़ें ऐसी हुई, शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया कि हम सप्लीमेंट देंगे। तो जहां उम्मीद नहीं थी उसके बाद भी एक उम्मीद जगी है, तो काम उस पर करना है कि उस उम्मीद को 100% में कन्वर्ट कर देना है। तो आप लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, काम सुभाष जी द्वारा बहुत सही दिशा में किया जा रहा है। आप इनके जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लोग करते रहिए। ये पक्का है कि मई की स्टार्टिंग तक ही कुछ न कुछ नोटिस आ जाएगा। देखिए वो ये वही कैंडिडेट हैं जिनका टीआरई 2 में ट्राई ब्रेकर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ सस्ती में 6 to 8 में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आंदोलन करने का इन लोगों को समय नहीं मिला। खुद बताइए। उस टाइम चीजें ऐसी हो गई थी कि जनवरी में रिजल्ट आया और 29 जनवरी, तो मुझे आज भी वो डेट याद है कि 28 जनवरी को टीआई 3 का नोटिफिकेशन आ गया था। तो चीजें इतनी तेज चली कि लोगों को समय ही नहीं मिल पाया। आप लोगों को चीज में इतनी प्रक्रिया बहुत स्लो हो गई, आप लोगों को पास समय मिल जा रहा है कि हम करें क्या, धरना को लीड कैसे करें उसमें, तो आप लोगों के पास बहुत समय है। और जिस हिसाब से सुभाष जी गाइड कर रहे हैं क्या करना है कैसे नहीं करना है, तो एक सकारात्मक दिशा में आप लोगों का धरना चल रहा है। ये पक्का है कि लेट तो थोड़ा हो गया, थोड़ा 1-8 महीने लेट और हो सकता है, लेकिन चीजें उसका फल मिलेगा आप लोगों को, ये तो पक्का है। अप्रैल पर आप जितना है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग अपनी संख्या वहां पर बढ़ा दीजिए। वही संख्या जो बढ़ेगी सप्लीमेंट पे वही काम असर करेगा, कि जितना आप लोग प्रेजेंट रूप से वहां पहुंचेंगे वही अच्छा काम करने वाला है। तो टोटल चीजें यही निकल कर दोस्तों सामने आ रही हैं कि हम लोगों का जो मूवमेंट है बस वो सकारात्मक दिशा में चलता रहे। आप जो भी सदस्य हैं, मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया था। आज नवीन सर का मैंने वीडियो भी पोस्ट किया वाया कई जगह मैंने पोस्ट किया, उसे वीडियो में डाल करके मैंने पोस्ट किया, वैसे मैंने व्हाट्सएप पोस्ट किया कि जो भी सदस्य हैं, नवीन सर खुद कह रहे हैं कि आप लोग 1-1 मिनट का सेल्फ वीडियो बनाइए, बढ़िया से समस्या अपनी बताइए, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, जिक्र करिए आप लोग उसमें कि आपने 87,000 पद जो है विज्ञापन में प्रकाशित किया था। रिजल्ट आपने 66,000 पद पे दिया। 21,000 सीटें आपने ऑलरेडी बचा ली है। 66,000 में आपने नियुक्ति पत्र 51,000 लोगों को दिया है। 15,000 सीटें वैसे ही रह गई हैं, बच गई हैं। 51,000 में कम से कम मल्टीपल जो ज्वाइनिंग हुई है 4 से 5,000 वो ऑलरेडी भागी है। मतलब 15-5-20 20-20 हजार सीटें आप किस प्रकार से अनलीगल तरीके से खाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार 2 प्रकार से होता है, एक तो बिना बताए छुपा करके लेके चल जाते हैं, एक यहाँ पर ये दिखा रहे हैं जबरिया तरीके से और जबरदस्त तरीके से उसको दिखा रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ जो है
ये इस प्रकार से कर रहा हूँ, तुम्हारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दूंगा, परेशान करूंगा। लेकिन फिर भी नेगेटिव होने के साथ साथ अगर चीजें सकारात्मक हुई हैं तो ये हम लोगों के व्यक्तिगत धरने का प्रभाव है दोस्तों। ये आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों ने जो वहां पर काम किया है, वहां पर जितने भी धरने आयोजित किए गए उसमें आप लोग पहुंचे हुए हैं। तो लास्ट समय चल रहा है, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रधान शिक्षकों का और जो शिक्षक ऑलरेडी चयनित हुए हैं, देखिए भैया ये ऑलरेडी चयनित है, जो भी शिक्षक उसमें चयनित हो गए हैं उनका स्कूल ज्वाइनिंग जो हो जाएगा 20 से 30 के बीच में हो जाएगा। प्रधान शिक्षक और जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। प्रधान शिक्षक में वही लगभग 40,000 लोग हैं और अपने इसमें लगभग 51,000 लोग हैं। इनका ये ज्वाइन कर लेंगे विद्यालय, 1 मई से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी सदस्य कम से कम है इसी महीने कम से कम पूरी तरीके से एक्टिव रहें। जो भी काम आपको करने के लिए कहा जाए, चाहे इस ग्रुप से कहा जाए चाहे अन्य किसी ग्रुप से कहा जाए, आप लोग सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी उसमें दर्ज करिए। इस मूवमेंट को उस स्थिति से उठाया गया है जहां पर पूरी तरीके से संभावनाएं समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी इस मूवमेंट को उठाने का प्रयास जो है हम लोग मिल करके कर रहे थे और आज भी 5-6 लोग हम लोग जो देखिए हर व्यक्ति अलग अलग वैरायटी का है। मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हूँ, लीड कर रहा हूँ इस बार। शिवम जी हैं, उनका टीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ, ट्राई ब्रेकर पे थे। वो अपनी कमियां जो है किस प्रकार से हम लोग इस मूवमेंट को नहीं लीड कर पाए, समय नहीं मिला, उससे कम से कम हम लोगों को सीख मिलेगी। एक भाई साहब ने आपको दिखाया भी वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और वो स्वयं कह रहे हैं कि हम लोगों का जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो डाटा जो है शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी पहुंच जाएगा। इसी पे आप लोगों को बल देने की आवश्यकता है और आप इनको देख ही रहे हैं। ये जितना भी आंदोलन वहां पर हुआ है सब में उपस्थित थे, सनी के साथ भी उपस्थित थे और हम लोगों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे। शिक्षा मंत्री जी के आवास का चाहे घेराव करना हो, चाहे बीपीएससी ऑफिस में जाना हो, रजनीश कुमार साहब से मिलना हो, सभी जगह पे इनकी उपस्थिति पूरी तरीके से रही है। ये भी पूरे तरीके से सक्रियता उसमें लगाए हुए हैं। क्यों भाई, लगभग 4-5 बार आप जा चुके हैं? मैं कम से कम नहीं कुछ तो 3-4 बार वहां जा चुका हूं जी। और जब मैं पहली बार रजनीश सर से मिला था तब रजनीश सर ने हमसे कहा था कि कम से कम नहीं कुछ तो 5 से 6 हजार सीट पे सप्लीमेंट्री आएगी, लेकिन कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा अभी और 2 से 3 नंबर तक कम जा सकता है। लेकिन उसी कड़ी में हम लोग तो यही डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि 66,000 पद आपने जो रिजल्ट प्रकाशित किया है उसकी एक सीट देखिए जेन्युइन मांग है और इसको हम लोग निकलवा लेंगे दोस्तों। ये जिद का विषय बन चुका है पूरी तरीके से। जो लोग जेन्युइन मांग है, जिस प्रक्रिया जिस प्रकार से हम लोग साथ अराजकता वहां पर की जा रही है, लगातार 3 महीने तक धरना देने के बाद भी इस प्रकार से हम लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा है, कोई नोटिस तक रिलीज नहीं की जा रही है। अच्छा, नोटिस रिलीज ना करने कहिए जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर वो नोटिस रिलीज कर देते हैं तो टीआरई 2 वाले चढ़ जाएंगे। क्यों शिवम जी? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीजें हम लोगों के साथ हुई थी। टीआरई 2 में ये नोटिस शिक्षा विभाग द्वारा मिल गया था हम लोगों को, लेकिन उसके बाद ये चीजें हट गई। इस बार नोटिस ना रिलीज करने का सेंस यही हो गया है कि अगर ये नोटिस रिलीज कर दिए तो हमारे साथ भी गलत क्यों हुआ था उस टाइम। जो ऐसा नहीं, जो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टीआरई 2 में मेन कटाव पे थे, इस बार वो नहीं हो पाए। मैं उसका खुद भुगतभोगी हूँ कि मेरा 2 नंबर से कम हो गया इस बार, तो मैं तो बाहर हो गया अपने को, मैं समझ नहीं रहा हूँ। अगर वैकेंसी बड़ी भी रहती तब तो मैं हो सकता अंदर आऊँ, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊंगा मैं। तो अगर ये नोटिस पिछली बार भी दिए थे अगर कि नहीं हमको हम सप्लीमेंट देंगे, तो इस बार भी नोटिस आप दे रहे हो, तो पिछली बार क्यों उसकी नहीं दिए आप? इसलिए यही मेन कारण है उनका कि वो नोटिस रिलीज नहीं कर रहे हैं, कि वो सोच रहे हैं कि हमने एक बार पिछली बार गलती किया है और हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। जो भी करेंगे हम डायरेक्ट उसको सप्लीमेंट देकर काम खत्म कर देंगे, हम नोटिस नहीं देंगे। यही मेन कारण जो नोटिस नहीं आ रही है। तो यही सारी चीजें दोस्तों थी। देखिए हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर हैं। हम लोग प्रयागराज के छोटे बैंक रोड पे हैं, इस समय बैठे हुए हैं। जितने भी प्रयागराज के साथी वो लोग जान ही रहे होंगे बैंक रोड कहाँ है, और वहाँ पर जो लाला चुंगी जहाँ पे है वहीं पर एक छोटा सा पार्क है आर्मी का, उसी वहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि इस मूवमेंट को और किस प्रकार से चलाया जाए ताकि सप्लीमेंट्री की संख्या जो है अधिक संख्या में रिलीज हो। तो मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि छोटे छोटे मूवमेंट को अगर आप लोगों को बताया जाए उसको आप संज्ञान में लीजिए। आप लोग छोटा छोटा वीडियो बनाइए, अपनी समस्याओं को बताइए, आपका नंबर कितना कम है आप इसको भी बताइए कि 66,000 पद पे रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, 51,000 आपने ज्वाइनिंग कराई है, उसमें 51,000 में 4-5 हजार आपने मल्टीपल ज्वाइनिंग कराई है, 4-5 हजार जो है, बाकी 15,000 बची हुई सीटें जो है, 20,000 सीटें आपके पास ऐसी बची हुई हैं। इसके बाद 21,000 सीट ऑलरेडी आप लेके जा चुके हैं टीआरई 4 में, उसकी चिंता हमको नहीं है। लेकिन 66,000 पद पे जितनी भी सीटें मल्टीपल हुई है, डीबी के माध्यम से खाली हुई है, हम लोग का व्यक्तिगत जेन्युइन अधिकार है और ये हम लोग लेकर के रहेंगे। कोर्ट केस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग पास उतना अर्थ नहीं है, अर्थ का अभाव है। हम लोग करना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग को विश्वास है सरकार के ऊपर कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है अच्छी संख्या में प्रकाशित हो जाएगा। क्यों भैया, आप तो ऑलरेडी चयनित हैं? नहीं बिल्कुल भाई, क्योंकि अभी आप लोग धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखिए और सरकार को जैसे ही टीआरई 3 की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसके बाद वो आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग को धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखना होगा, ठीक है? इसलिए आप लोग माने लगे रहिए।
तो सीधा सीधा मोटा मोटा ये चीजें निकल के आती हैं कि जो भी व्यक्ति सेलेक्ट हो गए हैं वो भी इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं कि हमारा जो है प्रक्रिया कब प्रूव किया जाएगा। लगभग 4-5 महीना हो गया, क्यों भैया? आराम से 15 नवंबर को रिजल्ट आया है, जी जी। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये 5 महीना तो हो ही गया है। 5 महीने से लगातार प्रताड़ना झेल रहे हैं, इसके बाद भी अब ये लोग ज्वाइन करेंगे, इसके बाद हम लोगों की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। हाँ शिवम जी। और एक बात तो और हम कहना चाहते हैं, जो बच्चे टीआरई 4 तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी इस मूवमेंट से जुड़िए। ऐसा नहीं कि टीआरई 4 आएगा तो जो ये चीजें इस बार टीआरई 3 में हुई हैं वो टीआरई 4 में नहीं होंगी। अगर ये सप्लीमेंट दे देते हैं तो हम लोगों का रास्ता एक खुल जाएगा। चलो ठीक है, उस टीआरई 4 में बच्चे यहाँ कट ऑफ पे आकर फिर रुकने वाले हैं, तो एक रास्ता रहेगा ना। जो टीआरई 3 में सप्लीमेंट आया तो टीआरई 4 में भी चांस रहेगा। तो जो टीआरई 4 वाले इसका विरोध करते हैं वो मत करिए आप लोग। सीटें जो आप सोच रहे हैं सीटें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीटें बराबर ही रहने वाली, जितना सीट देते उतना सीट मिलेगा आप लोगों को। आप लोग इस मूवमेंट में अगर जोर देंगे, अगर ना जो टीआरई 4 आएगा उसमें भी आप लोगों को फायदा मिलेगा, जहां तक मुझको ऐसा लगता है, और यही है सत्य है। और दोस्तों ये अगर मुहिम चलाया जा रहा है तो इससे पूरी मजबूती के साथ आप लोग लगिए और हम लोग जीतने वाले हैं। बस यही है कि इसमें थोड़ा बहुत समय जरूर लग रहा है क्योंकि अभी ज्वाइनिंग हुआ नहीं है। अभी हमने दिखाया आपको कैसे लोग मतलब कि रुके हुए हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग होने के उपरांत शिक्षा विभाग को डाटा प्राप्त होगा और हम लोगों को फिर से उसी पे जोर बनाना है। पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोगों को लेकर के रहना है। 66,000 पद जो आपने रिजल्ट के रूप में प्रकाशित किया है उसकी बची हुई एक सीट हम लोग को चाहिए। हम लोग देखिए दूर से हैं, बाहर से हैं, इसके बाद भी इस मूवमेंट पे पूरी तरीके से बने हुए हैं, पूरी एक्टिविटी बनाए रखे हैं। लगभग 3 महीने से दोस्तों, 3 महीने से इसी में लगा हूं मैं और पूरी तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करने का पूरा प्रयास किया हूं। और इस आंदोलन को कहां था, फर्श से लेकर के अर्श तक लाने का प्रयास हम लोगों ने मिल करके किया है। क्यों भाई? बिल्कुल। और मेरे कहने का ये मतलब है, आप लोग 20 तारीख तक इंतजार करिए और एक बार फिर से गर्दनी बाग में जुटने का प्रयास करिए। आप लोग जितने संख्या बल आप वहां दिखाएंगे उतना अच्छा सरकार पे दबाव बनेगा। सरकार हमारी बातें सकारात्मक तरीके से सुन रही है। शिक्षा मंत्री जी भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दिए हैं। तो जहां तक है उम्मीदें अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब सप्लीमेंट्री आने के बस अब ये है कि सीटों की संख्या कितना हम बढ़ा सकते हैं। उसमें जितना मैक्सिमम सीट पे आ जाए सप्लीमेंट्री उतना ही हमारे लिए बेहतर है। जितना मैक्सिमम सीट पे आएगा उतना कट ऑफ नीचे जाएगा, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों के सिलेक्शन हो पाएगा वहां पे। तो इसी प्रकार से दोस्तों बने रहिए। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को और किस प्रकार से किया जाए ताकि सप्लीमेंट्री की संख्या जो है अधिक संख्या में आए। सकारात्मक रहिए, पूरी तरीके से मोटिवेट रहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% आएगा, हम लोग लेकर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जो भी परिचर्चा हम लोगों की रहेगी, जो इसका कंक्लूजन निकलेगा अन्य वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। जो भी टास्क आप लोगों को दिया जा रहा है आप लोग उसको पूरा करिए, सप्लीमेंट्री हम लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।